नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो अब कॉमेडी के सबसे बड़े सुपरस्टार कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। अब कॉमेडी के एक बड़े खिलाड़ी, बड़े एक्टर राजपाल यादव को, जो कद में ज़रूर छोटे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। अब रेमो डिसूज़ा को जान से मारने की धमकी मिली है। अब सुगंधा मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है। एक साथ 4 से मारने की धमकियाँ मिली हैं। मुंबई पुलिस के अनुसार पाकिस्तान से ये ईमेल भेजा गया है और इस ईमेल की भाषा बड़ी डरावनी है। राजपाल यादव की पत्नी के माध्यम से कपिल शर्मा तक ईमेल भेजने वालों ने मैसेज भिजवाया है कि आप गोपनीयता बरतें, आपकी हरकतों पर नज़र रखी जा रही है, आप हमारी मांगों पर विचार कीजिए, 8 घंटे के अंदर हमें जवाब दीजिए और हमारी मांगें आपको पूरी करनी पड़ेंगी और हमारे संदेश को गंभीरता से लें और इसको फैलाएं नहीं। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मुंबई में हो क्या रहा है? क्या अंडरवर्ल्ड की वापसी हो रही है? क्या 1990 के दशक की वापसी हो रही है? जब अ, आपको याद होगा कि कैसे वहाँ पर हत्याओं का दौर हुआ था, गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े। जब वो मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे, राकेश रोशन की बेटे ऋतिक रोशन की फ़िल्म बड़ी हिट हुई थी, कहो ना प्यार है। उसके बाद वो अपने ऑफ़िस से निकल रहे थे, उन पर जानलेवा हमला हुआ था, उनकी जान मुश्किल से बची थी। तब अंडरवर्ल्ड प्रेशर कर डालता था, मुंबई फ़िल्म उद्योग में पैसा भी लगाता था। कई बार तो इस तरह की कहानियाँ भी सामने आई थी कि मुंबई फ़िल्म उद्योग पर दबाव डालकर फलाना हीरो को रोल देने के लिए, फलानी हीरोइन को रोल देने के लिए या फलाने हीरो या हीरोइन को रोल नहीं देने के लिए कहा जाता था। तब वो ज़माना था जब जैसे ही किसी प्रोड्यूसर की फ़िल्म हिट होती थी, तो वो थोड़ा-सा काँपना शुरू कर देता था कि अब अंडरवर्ल्ड से फ़ोन आ जाएगा। पर्दे के पीछे कई बार समझौते भी होते थे। मुंबई पुलिस तक शिकायतें कभी पहुँचती थी, कभी नहीं पहुँचती थी। चलिए ये सब भूल जाइए। ये 4 धमकियाँ क्या इसका नतीजा है कि अभी सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है, एक बांग्लादेशी का नाम इन्वॉल्व किया जाता है। वो था, नहीं था, क्या था, इसको लेकर तमाम तरह के भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाए जाते रहे हैं। इससे पहले बाबा सिद्दीकी, जो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ-साथ मुंबई फ़िल्म वर्ल्ड के एक बड़े ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनकी याराना था, उनकी जानलेवा हमला होता है, उनके उनके बेटे को शिकार बनाने की कोशिश होती है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, कोई जो कनाडा में बैठा है, कहीं और बैठा है, वो हत्या की ज़िम्मेदारी लेते हैं। मुंबई पुलिस कुछ मेल को फ़र्ज़ी, कुछ मेल को सही बताती है। इससे पहले शाहरुख खान को धमकी दी जाती है, लॉरेंस बिश्नोई के लोग सलमान खान के घर के बाहर आते हैं, पत्थर फेंकते हैं उनके घर की दीवार पर, खिड़कियों पर, जीने पर और सलमान खान को अपने घर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त मेटल डिटेक्टर लगाने पड़ते हैं। क्या वजह है कि ये सब हो रहा है? हो सकता है कि मुंबई पुलिस कह रही है पाकिस्तान से ये मेल आए हैं, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान से मेल आए हों, क्योंकि आजकल वीपीएन और अन्य टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं, जगह की पहचान भी गुप्त रख सकते हैं और कहीं और से मेल किया हुआ बता सकते हैं। खैर मुंबई पुलिस बहुत स्मार्ट है, दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस में से मानी जाती है मुंबई पुलिस। उनके पास पैसा भी बहुत है, पैसा से मतलब कि जिससे वो आधुनिक हथियार से लेकर आधुनिक मशीनरी, आधुनिक गैजेट और लोगों पर नज़र रखने के लिए जासूसी उपकरण, तमाम चीज़ें वो खरीद सकते हैं, उनका उपयोग करते हैं और फ़ोरेंसिक टीम उनकी बहुत मज़बूत है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि ये जो 3-4 मामले हाल में हुए, उसमें मुंबई पुलिस क्या निष्क्रिय रही या वो आधी-अधूरी कार्रवाई हुई या उनकी कार्रवाई से फ़िल्म उद्योग संतुष्ट नहीं हुआ या इस तरह की जो घटनाएँ हुई उससे कुछ ये गुंडा तत्व होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, वो इस तरह के फ़र्ज़ी ईमेल कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ी ईमेल कर रहे हैं तो तमाम मुंबई की कानून व्यवस्था की खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
हो सकता है ये सब झूठ हो, फर्जी हो, डराने धमकाने की बातें झूठी हों, लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? लाइमलाइट के लिए में आने के लिए तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है मुंबई पुलिस धर दबोचेगी। तो आपने चाहे आपका इंटेंशन खराब नहीं रहा हो, लेकिन आपने किसी का मानसिक रूप से संताप दिया ही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की है, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। मुंबई पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 3 के तहत मुकदमा दायर किया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी जो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ-साफ कहा जान से मारने की धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी दी है। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने बयान में कही, जो पत्रकारों के सामने की दिया गया। तो कुल मिलाकर इस पर गोदी-मोदी मीडिया में तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि मुंबई में क्या अंडरवर्ल्ड की वापसी हो रही है? अगर वापसी हो रही है, तो बीजेपी की सरकार वहाँ की क्या कर रही है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फडणवीस जिनके पास पुलिस का विभाग भी है, गृह मंत्रालय भी है, उन पर भी कई सवाल उठेंगे। अब सैफ अली खान का मामला हुआ तो उन्हीं के कोई मंत्री कहने लगा कि इतनी जल्दी कैसे अस्पताल से आ गए, ये कोई खेल था या वाक़ई में स्टंट था या वाक़ई में हमला हुआ था। अगर आप ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे, आपके नेता इस तरह के बेतुके किस्म के बयान जारी करेंगे जिनका कोई साइंटिफिक मतलब नहीं है, तो फिर ऐसे जो गुंडा तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं और शरारती तत्व होते हैं, उनको बढ़ावा मिल ही जाता है, उनको मौका मिल ही जाता है इस तरह की हरकतें करने का। सबसे बड़ी बात है कि अब कपिल शर्मा, सुगंधा मिश्रा, रेमो डिसूज़ा और राजपाल यादव, इनकी क्या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? बाकी जो फ़िल्म सितारे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी बढ़ाई जाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया।